हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शालिनी सुपरस्टार। तो आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल में। और ये हमारा जो ब्लॉग है, वीडियो है, वो रिलेटेड किस चीज़ से है वो आज मेरे साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि ये जो दो फैमिली का, एक प्रिंस चैनल चलाता है, एक सचिन मनीषा चलाते हैं। दोनों एक फैमिली के हैं, ठीक है। लेकिन पता नहीं हर साल हर टाइम कुछ ना कुछ ये लोग ज़रूर ट्विस्ट लाते हैं। मैं तो ट्विस्ट ही कहूँगी, क्योंकि अब पता है, देखो इसमें दोनों तरफ का, जब अगर मैं पूरा वीडियो इन लोग दोनों का देखती हूँ, मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, सो बुरा मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जहाँ तक ये कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड ऑल जो भी है। अब एक बेटा कह रहा है कि मेरे मम्मी पापा ही मेरे सब कुछ हैं, मैं मम्मी पापा से ही कर रहा हूँ। दूसरा बेटा कह रहा है कि मैं अपनी मम्मी पापा के लिए बीवी को थोड़ी छोड़ दूँगा, ठीक है। उस वो भी दोनों अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन सारा बात सही है। आप ये कह रहे हो, वो ये कह रहा है, दोनों अपनी जगह पे सही है, बट आप लोग क्यों ये सारा चीज़ क्यों सोशल मीडिया पे क्यों लाते हो? टीआरपी बढ़ाने के लिए सचिन भाई ने खुद कहा है, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में, कि ये जो भी कर रहे हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए प्रिंस कर रहा है। तो क्या पता हम ही लोग को गधा बनाया जा रहा हो और ये दोनों मिली भगत हो, दूसरों को उल्लू बना रहे हैं और टीआरपी गेन कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं पूरा वीडियो उन लोग का लाइव देख सकती हूँ, तो ऐसे ऐसे कितने 5-5 हज़ार लोग उनको देखते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही आप उनको सपोर्ट मत करो, लेकिन यार पब्लिकली आप क्यों ला रहे हो? चाहे उस उनकी मम्मी ही क्यों, मतलब इतना पब्लिकली बहू को, ऐसे बेटी को तो बहुत सपोर्ट करती हैं, बहू को भी करती होंगी, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं हमेशा बात मनीषा के फैमिली पे आ जाती है। मनीषा गरीब फैमिली, तो गरीब होना या गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करना पाप तो नहीं है। और ये सारे कुछ अपने हाथ में कुछ नहीं होता गाइस, ठीक है। तो आप किसी को भी मतलब उसके फैमिली से रिलेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो ऐसी है वैसी है, आई तो कैंसर का कीड़ा है, मतलब ये सब क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आया। एक लड़की है, उसका भी सपना है, उसका हस्बैंड पूरा नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाँ, मैं ये कहती हूँ सचिन भाई तो अपने पे ही सारा चीज़ लेते हैं कि हम मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। इसमें सचिन की ही गलती है, क्योंकि लड़की तो दूसरे घर से आई, उसको उसके फैमिली का क्या पता है। क्योंकि मनीषा की शादी हुई, लॉकडाउन लगा, उसके बाद फिर वो अम्बाला आ गई, तो वो कितना ही उसके फैमिली के साथ रही। तो लड़के को जिस तरह से तुम उसे बताओगे, समझाओगे, जैसे भी वैसे वो करेगी और करती भी होगी शायद। तो आपको उस हिसाब से बताना होता है, ठीक है। और दोनों फैमिली को बैलेंस करके चलो। और मैं ये मेरा मेन टॉपिक है कि आपका जो भी फैमिली मैटर है, आप सोशल मीडिया पे हो, बहुत अच्छी बात है। और आप बोलते हो ना कि कुछ लोग हैं आग लगा देते हैं, कुछ लोग ये कर देते हैं, तो ऐसा अंडरस्टैंडिंग बना के रखो ना अपनी फैमिली में कि लोग कुछ नहीं कह सकें, ठीक है। हर फैमिली में लड़ाई होती है, हर चीज़ होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पूरा होना चाहिए एक दूसरे के साथ, कि है ना सारा चीज़ सॉर्ट आउट कर सको। ये नहीं कि है ना सोशल मीडिया पे ले आए, तो लोग तो यही सोच रहे हैं ना कि आप टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हो, कल तो आप दोनों मिल जाओगे जैसे पिछले साल मिले थे। आप लोग फैमिली हो, फैमिली तो खून का रिश्ता होता है, थोड़ी अलग अलग हो जाओगे। इसीलिए आप लोग जितना व्यू देते हो ना इन लोगों को, सारा कुछ करते हो ना, बहुत अच्छा काम करते हो, बट टीआरपी ये लोग बढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं। और जितना भी कुछ बोल रहा है सचिन, तो किसी के बारे में कुछ बुरा तो नहीं बोल रहा है। ये लोग तो हाँ, बुरे वक्त में नहीं आया तो अच्छे वक्त में मत आओ, ऐसा ऐसा। तो अरे भाई प्रिंस, तुम छोटे हो अभी, तो छोटे हो ना, छोटे जैसी बात करो, बड़े बनने की कोशिश मत करो। तुमको वो बाबू बोलता है, तो बाबू ही बने रहो, ज़्यादा बड़े होने से कुछ नहीं होगा। फिर मम्मी जब उसको भी, क्योंकि मम्मी तो दोनों की है, पहले तो उसने ही हक दिया है अपनी मम्मी को मम्मी बोलने का, मतलब माँ सुनने का हक तो उसने ही दिया है, तो मम्मी थोड़ी उसको छोड़ देगी। भले वो गुस्सा हो जाएगी, जब वो बेटा आएगा वापस तो सब कुछ सॉर्ट आउट भी हो जाएगा। और ऐसा नहीं है सचिन गया नहीं, सचिन गया। अब उसकी वाइफ को बोला जाता है कि ये आएगी तो ऑपरेशन में दिक्कत होगा एंड ऑल, तो वो क्यों जाएगी? कहीं तो आप ही कह रहे हो कि वो ना आए, 2 महीने से आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो।
और दूसरी तरफ आप ही कह रहे हो कि मनीषा ऐसे है, कैंसर का कीड़ा है, ये है वो है। हर आदमी के नज़र में सब लोग गलत रहते हैं और हर इंसान के नज़र में कोई साफ नहीं रह सकता है। तो कोई ये बात फैमिली है, उतार चढ़ाव होता है इसमें। तो आप लोग भी अपना एंजॉय कीजिए, देखिए। तो गाइज अभी क्या हुआ था कि जैसे कि 2 महीना से जो था ना, हम लोग इधर उधर थोड़ा घूम रहे थे। तो हमको तो लोग सब लोग बाबू बोलता है। तो बाबू हैं इसका मतलब है कि बाबू है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या किए कि जितना भी मम्मी को दिक्कत हो रहा था वैसे तो फ़र्ज़ होता है कि हम करें। और सब लोगों को पता है कि हर एक बेटा जो होता है वो अपने माँ के लिए हमेशा खड़ा होता है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। तो जैसे क्या हो रहा था कि कभी मम्मी को गोरखपुर जाना रहता था तो बाबू ले जाएगा, बाबू ख़राब हो जाएगा। फिर बाबू गोरखपुर से जाएगा तो पटना जाएगा तो बाबू ले जाएगा। फिर गोरखपुर जाएगा तो मतलब ऐसा था ना कि हम लोग 3 ही जानते हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ कि मम्मी बोल रही थी कि ये सब जो हो रहा है पता नहीं कैसा हो रहा है, ठीक होगा कि नहीं होगा, हमको बहुत डर लगता है। तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा था और धीरे धीरे करके आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिला कि हम लोग देखते जा रहे थे और अपने लोग भी बहुत लोग जो है सपोर्ट किया था और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन क्या है कि जो भी वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि मेरा जो भी बात होता है वो उससे कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ में या सीखने को मिलता होगा कि जैसे कि हम अगर मम्मी को कुछ बोलते हैं या मम्मी को कर रहे हैं तो हम ख़राब हो गए। अगर हम भी इनको छोड़ के अगर हम भी डांस करते हैं तो सही हो जाता, या हम भी घूमते तो कहीं कहीं और जाते तो बहुत अच्छा होता है। ये इसका मतलब यही है कि अगर आपको जो जन्म दे रहा है उसको आप छोड़ के आराम से डांस करो, पार्टी करो तो सही है। तो अगर आप लोग इससे सहमत है, अगर आपके मम्मी पापा का तबीयत ख़राब है, अगर आप लोग ऐसा कुछ कोई कर रहा है तो क्या आप लोग एक बात बताइए अपने दिल से, क्या आप उससे खुश रहेंगे? कोई खुश नहीं रहता है। और रहा बात मम्मी को, तो मम्मी को भी बहुत तकलीफ़ हो रहा था, लेकिन इतना नहीं है कि हम लोग कुछ भी शेयर करते हैं या कुछ बोलते हैं। सब लोग अच्छा है, मेरा भाई तो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि 1-2 महीना हो गया था हम लोग बात भी नहीं किए थे। कॉल तो आता ही नहीं था। अभी तो आप लोग इतना बोले हैं कि कॉल आ रहा है, बात हो रहा है, तो वो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। और बहुत सारा बात है जो कि अभी हम ऑन कैमरा क्या बोलें। लेकिन बस इतना समझ जाइएगा कि हम मम्मी के लिए या पापा के लिए, अभी पापा का हाथ में दर्द है तो कौन ले जाएगा? तो बाबू ले जाएगा। बाबू नहीं है अब, बाबू जो है हर जगह जा रहा है, तो बाबू अकेले नहीं है, उसके साथ सब लोग हैं। और हम आप लोगों को चीज़ दिखाते हैं कि मम्मी को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा ब्लॉग में जो हम अपना लाइव जो भी होता है, दिन में हो रहा है या जब भी जहाँ पे भी रात में जगते हैं या कोई भी रात में हम अकेले रोते हैं, वो नहीं दिखा सकते, इसलिए नहीं दिखाते। आप लोगों का कमेंट से हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो करना है कीजिए, हम ऐसे हैं ऐसे ही रहेंगे। और यही बात आप लोगों को एक लास्ट जो वीडियो था ना, लास्ट वीडियो में सिर्फ इतना ही लिखा गया है, आप लोग भी थोड़ा ध्यान से उसको समझिए कि जो आपके दुख में साथ नहीं है वो खुशी में क्यों आएगा, क्या ज़रूरत है आने का उसको ख़राब करने के लिए। आप लोग हर बार हर साल कोई ना जो शुरू से जुड़ा होगा उसको पता होगा, हर साल अगर बात बिगड़ता है तो फिर हम लोग बोलते हैं कि चलो फैमिली, हम लोग हमेशा सब बराबर हो जाते हैं, हमेशा होते भी हैं, अच्छा है कि हाँ हो जाते हैं। लेकिन अभी जो है ना थोड़ा ज़्यादा हो गया, जैसे किसी को भी गाइज हम बता रहे हैं आप लोग को कि जो भी पैसा यूट्यूब से अर्निंग होता है, हाँ 2 रुपया या 4 रुपया, आज तक इनके पास वो पैसा नहीं जाता है। वो डायरेक्ट इनके पापा के अकाउंट में आता है और इनके पापा खर्च करते हैं। ये हम लोग के लिए मेहनत करते हैं। तो आप लोग ऐसा घटिया कमेंट कभी भी मत कीजिए, क्योंकि वो भी मेरा बच्चा है, ये भी मेरा बच्चा है, मेरा दोनों बेटा बराबर है मेरे लिए। और रहा सवाल कि जो साथ है, दुख दर्द में है, वो तो ऐसे ही प्यारा होता है। लेकिन गाइस जो हमको खतरे में छोड़ के यहाँ से चला गया, भाग गया, उसको हम क्या बोलेंगे? तो गाइस वे बात जाने का नहीं है, बात ये है कि आप बहू को क्यों खोज रही हैं? नौकरानी रख लीजिए। तब चूँकि आप लोग को पता नहीं है कि ये अभी पैदा नहीं हुए थे, तब से हम कुक रखे हैं और अपने घर में झाड़ू पोछा के हम आदमी रखे हैं। हम नौकरानी से बहू को नौकरानी बना के नहीं रखते हैं। लेकिन फिर भी मेरा नसीब इतना खोट है, इतना ख़राब है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है। तो हम अब छोड़ दिए, भाई हमको कोई मतलब नहीं है। आज इनकी भी वाइफ आएगी, अगर ढंग से है
तो हम उसको अपने सर पे रखेंगे, हाथ पे रखेंगे। नहीं रहेगी तो ये भी अपना जाए, हमको कोई मतलब नहीं है किसी का, और किसी को ज़रूरत नहीं है हमको। हमारे हस्बैंड हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। जो आजकल के लड़के लोग हाथ पकड़ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अपने वाइफ के लिए माँ बाप को छोड़ दो, लोग समझा रहा है, सिखा रहा है, माँ बाप को मार दो, फेंक दो, हटा दो, लेकिन पत्नी को मत छोड़ो। छोड़ने तो को कोई कौन बोल दिक्कत रहा है? नहीं है गाइस। हमारा तो 30 साल 32 साल हो गया शादी, तो इनके पापा कैसे हमको छोड़ेंगे? वो तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो बस यही बात, किसी को भी डायरेक्ट या कुछ भी नहीं बोलते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। हमारा जो भी चीज़ दिखता है आप लोगों को सामने दिखता है, जो भी चीज़ होता है वो लाइव होता है। और बहुत सारा बात है, अब तो मतलब इतना ही समझ लीजिए लो कि जो वीडियो आता है ना वो आप लोगों को ब्लॉग जो है फ़न के लिए आता है, और आप लोग बस उसको अलग अब ले जाते हैं। बीच में ऐसा होता है कि ये नहीं डालना चाहते हैं वीडियो, तो चूँकि स्कूल कोचिंग है हम लोग का, और भी हम लोग का काम है, तो हम लोग कोचिंग स्कूल चलाते हैं, इसलिए इनको माने हम नहीं डालते। यही बात है, अगर हम बाबू नहीं रहता है तो शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता था। और हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम बोले हों कि नहीं आज नहीं जाएंगे, कल नहीं जाएंगे। ये सब गिनवाना भी बेकार है, क्योंकि ये तो और हमारा सोशल मीडिया पे हम लोग को ये सब बताना भी अच्छा नहीं जरूरत लग नहीं है। रहा है। हम लोगों को कोई पापा मम्मी को कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि कभी भी उनका अगर इज्जत आप नहीं कीजिएगा तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। इसी बच्चा कम से कम 20-20 लाख, जब 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए जो आपके पीछे लगा रहा है, और लास्ट में आप उसको बोल देंगे कि ये तो आपका फर्ज है, तो तुम्हारा कर्ज कहाँ है? तो इस तरह से अगर मेरे को भी मम्मी बोलती हैं फैमिली पर, लेकिन आज हम आप लोग से सही दिल, माता जी का टाइम है, इस समय सही दिल से बोल रहे हैं कि ज़्यादा कुछ बात करना हमको नहीं है, लेकिन जो है सो है, जो आप लोग देख रहे हैं वही हकीकत है। हाँ, कैमरा के सामने कुछ और, कैमरा के पीछे कुछ और, हम लोगों का ये सब मकसद नहीं है। जो है और सो जो सामने है है। वो सामने है। कैमरा के पीछे जो है वो क्या है हम वो लोग व्यू सबको के लिए पता कुछ है, नहीं पूरे करते हैं। हमारे पूरे खानदान को पता है कि हम लोग हम लोग कैसे क्या हैं। करते हैं। इसलिए हम लोगों से मिलने लोग आता है, और जब कहीं कुछ होता है या कुछ भी है तो सबको पता है कि कैमरा के पीछे और कैमरा के आगे। बस आप लोगों को बस इतना ही बोलेंगे कि अगर आप लोगों को जेन्युइनली इतना फिक्र होता है कि हम लोगों के बारे में जान यह था कि आपके मम्मी भी आपके पापा का लेके गई तो गुलाम हैं आपके पापा। अरे तो वो सब कुछ गाइस नहीं। ऐसा नहीं है, इनके पापा कमाते थे और हम उनके बच्चे को केयर करते थे, और पूरे हॉस्टल का हम संभालते थे। हम लोग को एंजॉय ही कुछ नहीं था, ये सब हम समझे ही नहीं थे कि एंजॉय क्या होता है, लेकिन उसी में साथ साथ हम लोग अपने खुले दिल से रहे हैं, और आज परिवार मेरा चल रहा था। और आप लोगों को बहुत लोग बोलता है कि आप लोग उन लोगों के वजह से आप अगर हम लोगों को जान रहे, तो क्या है दिक्कत क्या है? अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है उन लोगों के वजह से हमको जानना है या इनको जानना है, तो आप लोग मत देखिए। आप लोगों को हम तो नहीं बोल रहे हैं आके कान में कि आप लोग देखिए, जानिए जानिए सुनिए, लेकिन इतना बोलेंगे कि आप लोगों का जो दिमाग में वॉश जो हुआ है उसको थोड़ा दिमाग से समझिए कि एक तरफ मम्मी पापा है जो कि आपको जन्म दिया है, और एक तरफ जो है आपके साथी है, तो दोनों को बैलेंस रखो ना। समझो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, किसके वजह से हो रहा है। पहले तो ये सब कभी कुछ नहीं हुआ है कि हमको ज़्यादा मानती हैं, सबसे ज़्यादा मानती हैं दीदी को, उसके दीदी बाद से बेसी उन्हीं को मानते हैं, भैया को मानते हैं सबसे ज़्यादा, तब आप लोग हैं। लेकिन ये दिखाने की बात नहीं है, ये हकीकत बात है। बड़ा बेटा जो भी होता है घर का, वो उसका सबसे बड़ा हार्ट होता है, लेकिन अगर उस पर आप तीर मारिएगा, उसको नहीं समझिएगा, तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि प्यार कम हो जाता है। बाकी और कोई बात नहीं है। आज भी हम उनको ये करते हैं, आप लोग को भी करते हैं। बोलो, हर चीज का सॉल्यूशन है कि आप लोग इधर का कमेंट उधर मत कीजिए, उधर का कमेंट इधर मत कीजिए, क्योंकि आज से 2 साल पहले भी कमेंट की वजह से ही प्रॉब्लम हुआ है। कमेंट की वजह से भी घर टूटा है। तो गाइज बस इतना ही बोलेंगे आप सभी लोगों को, अगर कोई भी चीज़ अगर वीडियो में अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग वीडियो को देख के कमेंट कीजिएगा, तो भी कोई बात नहीं है। आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन बस हम इतना बोलेंगे कि अगर आज और कल कभी भी कोई भी मम्मी पापा के बारे में ख़राब बोलता है तो हम उसको कभी नहीं माफ़ करने वाले हैं। हम क्या, कोई भी धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। और एक बात सिर्फ लास्ट में बात यही बोलेंगे, ख़त्म कर रहे हैं, लास्ट बात भी अभी भी यही बोलेंगे कि जब दुख वक्त में आप साथ नहीं है किसी के,
तो खुशी के वक्त तो प्लीज़ साथ मत रहिएगा। और चाहे इससे और टीआरपी हमको नहीं चाहिए, ठीक है? यही बात बता रहे हैं, ये सब कुछ मेरे दिमाग में नहीं आता है। हम बस फ़न के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों के चेहरा पे मुस्कान आए, आप लोगों के चेहरे पे कभी कभी सोचे कि हाँ, जो भी ये कर रहा है वो कम से कम ये देखने को मिले कि हाँ, कुछ सीखने को मिल रहा है। यार हम अगर छोड़ देते हैं मम्मी पापा को तो हम भी महान बन जाएंगे। वैसा महान किसको पसंद है? तुम भी लेके चल जाना, शादी के बाद तो महान हो जाएगा। हम भी महान बन जाएंगे शादी के बाद। ऐसा बात नहीं है, महान वान का बात नहीं है। माँ बाप किसी का बदौलत नहीं होता है। एक माँ बाप 5 बच्चा को पाल लेता है, लेकिन एक माँ बाप को एक बच्चा नहीं पाल सकता है, 5 मिल के नहीं पाल सकता है। तो गाइस अभी मम्मी जो है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो भगवान हाथ पाँव दिए हैं, अभी कमा सकते हैं, खा सकते हैं, अभी इतने अच्छे हैं। शादी खराब होता है क्या? शादी के बाद तो गाइस हमको तो अभी ये बात बताना था लास्ट कि इसीलिए कभी भी मेरा जो ब्लॉग का टाइटल रहता है कि हमारा बेटा का शादी हो, हमारी बहू आए, हमारे घर देखे, हमको देखे, हम उसको देखे। ये कहाँ से उठ गया बहू बेटी सास सब भर गया इसमें, देवर देवरानी जेठानी नाता रिश्ता सब निकल गया है। ये तो सब अंग है। तो लास्ट में यही बोलेंगे लोग कि आप लोग भी अपने मम्मी पापा का खूब सपोर्ट कीजिए जो आपको जन्म दिया है, और उसके लिए आपको जान देना पड़े। मम्मी पापा को अनाथ आश्रम में रख दीजिए, आप लोग अपने वाइफ को लेकर मौज कीजिए। यही ना हो रहा है जमाना में। वृद्धाश्रम, हाँ, बिंदास जिए अपना जिंदगी, मम्मी पापा को ले। सब मेरा वीडियो आपको देख के आगे भी मैं उन लोग का भी स्क्रीनशॉट लगाई, मतलब वीडियो का क्लिप डाली हूँ, वो भी देखिएगा कि प्रिंस क्या बोल रहा है, सचिन क्या बोल रहे हैं, सबका देखिएगा। और प्रिंस को है ना, देखो कहाँ तो वो बोल रहा है कि बाबू सारा काम करता है, ठीक है, बाबू ठीक है। तो यार तुम अगर मम्मी पापा के इतने ही फेवर में हो तो तुमको क्यों आग लग रहा है? तुम करो, अपना कर्तव्य निभाओ। वो नहीं कर रहा है, वो अपना कर्तव्य नहीं करेगा तो दूध का कर्ज उतार, ये सब देखो कितना फिल्मी डायलॉग मार रहे हैं लोग, ठीक है। तो उससे आप लोग को समझ तो आ ही गया होगा क्यों फिल्मी डायलॉग मारने का क्या मतलब है। टीआरपी बढ़ाना ही है ना। दोनों भाई, आगे वाली वीडियो भी मेरी बात याद रखना, देखना कि दोनों भाई फैमिली पूरी सारे कोई, अभी प्रिंस की शादी भी आने वाली है तो क्या आज अगर उसकी मम्मी, प्रिंस की मम्मी और सचिन की मम्मी मनीषा को अगर सपोर्ट नहीं कर पाई हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाई हैं, उनको अच्छे से नहीं बात करती है, उसको मना कर देती है हर चीज़ में, उसको डरा के रखती है, तो क्या लगता है कि प्रिंस की जो वाइफ आएगी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा उसको ये लोग बहुत प्यार से रखेंगे? उसकी मम्मी खुद बोली अगर ये भी जाना चाहेगा तो जा सकता है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। ठीक है, घमंड इतना भी नहीं करना चाहिए। हाँ, आपने बना लिया है, सब कुछ कर लिया है, बट किसी भी लड़की से अगर आप अपने बेटे की शादी मत करो ना, अगर शादी करके लाते हो तो उसको अच्छे से बसाना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए। और जो वो चाह रही है, वो पढ़ाई तो कर रही है, कुछ जुआ तो नहीं खेल रही है कहीं पे जाके। तो आप वो चीज़ क्यों नहीं, आप अपनी बेटी को अपने घर में रखकर पढ़ाना चाहते हो, और दूसरे की बेटी को आप, अगर वो बाहर जाके पढ़ना चाहती है, बाहर, हाँ ऑब्वियसली मैं भी बाहर पढ़ी हूँ, बाहर में आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा एजुकेशन मिलता है कंपेयर टू बिहार। बिहार में अगर आप पटना में पढ़ रहे हो तो बहुत वेल एंड गुड है, बट हाँ, अपना अपना चॉइस होता है, तो पढ़ने के लिए तो आपको नहीं ये करना चाहिए। तो ओवरऑल मैं आपको यही बोलूँगी, आप आगे वीडियो क्लिप देखना और देखना कि क्या ये लोग क्या नाटक ड्रामा पसा रहे हैं, और आपको भी अगर ड्रामा लगता है तो ज़रूर कमेंट करना। अभी छोड़ना उचित नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है, कितनी लो है उसको भी एहसास होना चाहिए। अब डायरेक्टली बात तो कर नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो इसी के थ्रू बात कर लेते हैं, साथ में आप लोग भी हैं तो आप लोग भी देख ही रहे हैं। बट मैं सिर्फ प्रिंस को ही बोलूँगा, बाकी और किसी को कुछ बोलूँगा नहीं मैं भी, क्योंकि मैं उसको समझा सकता हूँ ना, बड़ा हूँ तो मैं उसको समझा सकता हूँ, कोई मेरे से बड़ा हो नहीं सकता है, वो हमेशा मेरे से छोटा ही रहेगा। हाँ, एक्सपीरियंसेस के मामले में हो जाए क्या पता, एक्सप्लोरेशन के मामले में हो जाए। अभी तो लाइव भी आ रहा है, तो मम्मी के कंधे पे बंदूक चला रहा है बैठ के, तो मैं उसके लाइव को देख रहा था। तो बीच लाइव में मैं देखना स्टार्ट किया, उस समय एक्चुअली मैं सो रहा था, फिर मेरी ना एकदम नींद, कॉल आ गया मेरे पास कि ऐसे ऐसे लाइव आ रहा है,
तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं बात करूं। जब लगता है बात करते हैं। अभी तो आज मुझे जाना था, आज थोड़ा सा फीवर के चक्कर में मैं गया नहीं हूँ। तो अभी मैं देख रहा हूँ हालात। आपकी मम्मी का किसका ऑपरेशन हुआ था? उनके मम्मी का ऑपरेशन हुआ था। आप व्लॉग देखना, आपको पता लगेगा। यूट्रस का हुआ होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बोल ही देते हैं। मेरे से ज़्यादा लोग पता नहीं मनीषा को क्यों टारगेट कर रहे हैं। मनीषा अगेन वही करती है जो मैं कहता हूँ, अपने मन का कुछ नहीं करती है वो, बस 100% उसकी सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट मेरी होती है। दिक्कत है तो सीधे बोल दो ना, कॉलेज बंद करा दूंगा उसका, अगर पढ़ाई से प्रॉब्लम है रहने से। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, अगर कॉलेज बंद हो जाएगा तो भी वो यहीं रहेगी, तो भी यहाँ रहेगी, यहाँ पे अपना स्पेंड करेगी, एक्सप्लोर करेगी चीज़ों को, अपने पैरों पे स्टैंड होना सीखेगी, सोशल नॉलेज सीखेगी, बहुत सारी चीज़ें। बैठ के घर में वो चीज़ें नहीं करेगी एटलीस्ट जो कि तुम कर रहे हो। मैं अभी कॉलेज से प्रॉब्लम है ना गाइज, घर में बैठ के डिग्री लेना और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा कर के डिग्री लेना, लोग तो 5-5 6-6 कॉलेज चेंज कर दे रहे हैं और एक डिग्री घर पे आकर के ही लेते हैं। लेकिन एक बंदा कोई जो डेली रेगुलर कॉलेज जाता है, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होता है, उसके पास जो नॉलेज होता है, उसके पास जो मतलब सोशल नॉलेज होता है, जो अपने आप को एक्सपैंड करता है, अपने को आपको विंग्स देता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। 4 लाइन तो इंग्लिश के ढंग से बोल नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अभी चलो मैं बात करता हूँ, धीरे धीरे सीखेंगे इंग्लिश बोलना, हिंदी बोलना, ये सब लैंग्वेज होता है, तो इसके बेसिस पे भी हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। तो अभी मैं पहले ना लाइव स्टार्ट करता हूँ। ये जो लाइंस बोले गए हैं ना मेरे लिए, उनको मैं एक एक करके, पहले तो आधी लाइंस मुझे समझ में नहीं आए, आप लोगों को समझ में आएंगे तो आप लोग कमेंट करना। मेरे साथ तो भाई देखो सब ठीक है, छोटा है, इतनी बड़ी बात नहीं करना चाहिए। हाँ वही बात है ना, मम्मी को साथ में लेके बोलता है ना, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ कि चलो मम्मी है वहाँ पे। प्रिंस तो 1:1 डिबेट, बहुत छोटा है यार, मेरे सामने कभी बच्चा ही रहेगा वो, और बच्चा ही है। जीजू आप इस तरीके से मनीषा दी के सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सपोर्ट की बात नहीं है गाइज, उसको भी अपना स्टैंड होना चाहिए ना, उसके पास भी उतनी अपॉर्चुनिटी, उतनी चीज़ जितनी हमारे पास है। कि अभी क्या हुआ था कि 2 महीना, यानी कि 2 महीना का बात है पूरा ये। 2 महीना से हम लोग थोड़ा परेशानी में थे, तो परेशानी के साथ साथ आप लोगों का भी साथ था। तो क्या हुआ कि जैसे हम क्या करते थे कि हमारा सब कोई हमको बोलता है कि तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये हो। कोई बात नहीं, अपना सफाई नहीं देना है इन लोग से बात। पहली बात 11 अगस्त को था, आज कितनी डेट है? आज है 29 ना। ऑपरेशन समवेयर अराउंड 22 को हुआ था, 22 नहीं 24 को हुआ था, 23 को। तो गाइज जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था वो राखी के अराउंड स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 11-12 तारीख के आसपास। 12 के बाद 15 अगस्त के बाद शायद 15-16 अगस्त के आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तो 16 अगस्त से 16 सितंबर, मतलब 16 अगस्त से मम्मी को थोड़ा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ था, और 16 सितंबर तक 1 महीना होता है, और ठीक है 1-1.5 महीना का टाइम था। उस 1.5 महीने में आई थिंक 2 बार ये पटना गया हुआ है, 2 दिन पटना थे, और 3-4 बार ये गोरखपुर गए हैं। टोटल डिस्टेंस जो था 3 बार का आई थिंक, अगर 120 किलोमीटर भी ऐड करते हैं ना तो 240, तो 24 थे 72, 720, और 1.5 दूनी 300, तो ऑलमोस्ट 1100 किलोमीटर का इनका ड्राइव रहा होगा, ठीक है, जो इन्होंने ड्राइव कराया, बहुत कड़ी मुशक्क़त से मेहनत किया हुआ है। तो ये 1100-1200 किलोमीटर के ड्राइव को अपने एक्सप्लेन कर रहा है। मेरे पास तो एक साथ में 1000-1200 किलोमीटर में ना, आधी रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे मेरे पास जैसे कॉल लगता था ना, मैं निकल जाता था। तो अभी सुनते हैं पहले पूरी बात। करना है अपना बात कीजिए, और गलत, हर आदमी के नज़र में सब लोग गलत रहते हैं, और हर इंसान के, देखो ये मम्मी का जो लाइन है ना, ये 100% सही है। कुछ अब इंसान है ना, इंसान ही तो है, भगवान तो है नहीं, कुछ के नज़रों में गलत होंगे, कुछ के नज़रों में सही होंगे, ये हमारे अपने अपने परसेप्शन है। तो मम्मी का लाइन तो बिल्कुल अभी 100% करेक्ट है। नज़र में कोई साफ नहीं रह सकता चलो है। मैंने अब मम्मी की किसी भी बात का वो नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसको कोट करता हूँ। एक्चुअली मम्मी को सामने बिठा करके मम्मी के कंधे बंदूक चलाना इज़ डिफरेंट थिंग, अकेले बैठ करके बात करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। अकेले तो 4 लाइन बोलने में भी सोचना पड़ेगा कि क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, अभी तो इसी में समझ में नहीं आएगा क्या क्या बोल रहे हैं। तो ये फैमिली है, उतार चढ़ाव होता है इसमें। बिल्कुल, तो आप लोग भी, फैमिली में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से अभी हो रहा है। बट अभी तक तो सारा कुछ सब सॉर्टेड आउट था, सब कुछ ठीक था।
एंड मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन प्रिंस का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है, मतलब चलो अच्छा है, इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन नेगेटिव वे में इम्प्रूव हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो उसको थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश की जाए, अगर हो जाता तो वेल एंड गुड, नहीं हो जाता तो होगा तो ज़रूर। चलो अपना एंजॉय कीजिए, देखिए। तो गाइज अभी क्या हुआ था कि जैसे कि 2 महीना से जो था, हाँ, यहाँ पर 2-3 चीज़ें बोलना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, पटना जा रहा हूँ, मम्मी को लेकर के जा रहा हूँ या जो भी है। ये तुम वहाँ हो, तुम्हें लेके जाना पड़ेगा। तुम जब नहीं थे तुम जब नहीं थे तो उसके पहले मैं लेके जाता था। तुम तो अभी गाड़ी यार कितने दिन से चला रहे हो? 1 साल, मुश्किल से 1 साल पहले मैंने गाड़ी छोड़ा हुआ है चलाना, वो वाला, और मैं दूसरी गाड़ी लिया था। उसके पहले तो बाकी जितने भी काम होते थे ना, तुम तो बस अभी यहाँ तक थक जा रहे हो, या 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक थक जा रहे हो। उसके पहले अगर ज़रूरत पड़ती थी ना, तो एक ही दिन में 4-4 चक्कर 5-5 चक्कर लगाने पड़ते थे, तुम्हें भी पता है। तो और वो भी कहाँ, इतने रफ रोड में चलाना पड़ता था, गांव भी जाना होता था, या फिर कहीं पापा को लेके जाना होता था, कहीं मम्मी को लेके। तो यार ये सब चीज़ें मतलब क्या काउंट करा रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर तुम लेके जा रहे हो, गाड़ी मैंने खरीदी, ठीक है, गाड़ी का फास्टैग मैं रिचार्ज करता हूँ, फास्टैग जो भी है, गाड़ी का इंश्योरेंस मैं कराता हूँ, एक फेल होता है तो गाड़ी का चालान तक कटता है, तो वो भी मेरे पास आ जाता है मैसेज कि मुझे चालान भरना है, फिर मैं उसको ये करता हूँ। गाड़ी में अब गाड़ी है तुम्हारे पास, तुम वहाँ प्रेजेंट हो, जब तुम कहीं और नहीं जा रहे हो, घर पे हो, तो घर में अगर कोई इश्यू हो तो तुम्हें देखना पड़ेगा। मैं अगर रहता हूँ तो मैं देखता हूँ, तुम्हें भी पता है कि अभी थोड़े दिन पहले मैं घर आया हुआ था, उसी बीच में जो भी मेरे से बनता था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी सोशल मीडिया पर नहीं बोलना चाहूँगा, तुम्हें सामने से कभी काउंट कराऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, और काउंट कराना ज़रूरी है ताकि तुम्हारी आंखों में दिखे कि हाँ ये चीज़ भैया ने किया हुआ है। लेकिन तुम तो अभी बस 1 साल से चला रहे हो, 1 साल में भी 4,000 किलोमीटर चलाए होगे पूरी, और उसके पहले जो 2 साल में मैंने 40,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, वो तुम सोच सकते हो कि मैं किस बेसिस पे चलाया हूँ, कैसे किस हालात में लेकर के गया हूँ, कैसे उसमें एक्सपेंसेस बियर किया हूँ, पेट्रोल वगैरह का। और हाँ, मैं पेट्रोल कभी पापा मम्मी से नहीं डलवाता था कि पापा आप पेट्रोल डाल दो, मम्मी आप पेट्रोल डाल दो, या जो भी है। आई एम श्योर कि शायद तुम्हें ऐसा करना पड़ता होगा। हम भी घूमते तो कहीं कहीं और जाते तो बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब यही है कि अगर आप आपको जो जन्म दे रहा है उसको आप छोड़ के आराम से डांस करो, पार्टी। जिस दिन इसका बर्थडे था ना, उस दिन एक और बर्थडे था, आप लोगों ने शायद वीडियो देखा होगा। उस दिन एक रिलेटिव के घर में बर्थडे था, और वहाँ पे जो ये लाइन बोल रहे हैं ना भाई साहब कि डांस कर रहे हो, ये भी डांस कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे माइंड में सेट था ना कि प्रॉब्लम है, हाँ चलो ठीक है, बीमार है, बट ठीक है, ठीक हो जाएगा। अब अगर मुझे पता है कि मेरे घर में कोई है जो चलो बीमार है, और हम अगर किसी इवेंट में होते हैं, या कोई चीज़ पार्टी भी होती है, कोई चीज़ की प्रिपरेशन होती है, तो हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं कि यार चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हो जाएगा ठीक। बट दैट वाज अ वेरी नॉर्मल प्रॉब्लम। जब हमें ये इंटीमेट किया गया तो उस समय जस्ट हमें पता ही लगा था कि चलो ऐसा कुछ है, बस हाँ ये हो रहा था कि उसको ऑपरेशन कर देंगे। ये ऑपरेशन की बात आज से नहीं, करीब 2 साल पहले से चली आ रही है कि कर देंगे। मैंने बोला कि चलो दिस वेरी नॉर्मल, हो जाएगा ठीक। और उस टाइम पे ये भी गए हुए थे किसी के बर्थडे में, और ये भी वहाँ बर्थडे में डांस कर रहे थे, अपनी बात तो याद ही नहीं है उसी टाइम पे, और वहाँ पे बात करके मम्मी को वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे, मम्मी रो रही थी कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर फ़ोन काट के, वीडियो काट के, शूटिंग बंद करके फिर ये अपना डांस कर रहे थे। ये नहीं, पूरी फैमिली डांस कर रही थी। तो इसमें देर इज, आप लोग वीडियो देखना, वो वाला व्लॉग होगा। तो अकेले सिर्फ यहाँ पे एक जगह पार्टी हो रही थी, इतनी जलन, और खुद जाके कहीं डांस कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम थी अगर कोई है ना, अगर उदास घर में, और आप पूरे घर वालों को खुश रख सकते हो, तो वो एक अलग मैटर है कि हाँ भाई चलो, हम अगर मेरे पास थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है भी, और मेरे वजह से मैं पूरी प्रॉब्लम को, माहौल को ऐसा ना बनाऊँ कि सब लोग गमगीन हो जाए, तो वो एक अंदर से खुशी होनी चाहिए कि यार चलो पूरी फैमिली अभी सेलिब्रेट कर रही है, एक अच्छा है, चलो एक विश भी कर दें, या कुछ कॉल भी कर दें। तुम तो छोटे हो, तुम कर सकते थे, चलो बाकी ने किया या नहीं किया, तुम तो कॉल कर ही सकते थे, तुम बोल सकते थे एटलीस्ट कि ऐसा मत करो, ऐसा कुछ मत करना। एक दिन पहले तुम्हें ज़्यादा समझ है, तुम्हें फ़ोन करना चाहिए कि बहुत सीरियस है, तुम ऐसा मत करना, कल को मैं भी किसी के बर्थडे में जाके डांस नहीं करूँगा, जो कि तुमने भी किया। तो खुद जाकर के डांस किया, वो तो गाना, अब तुम्हारा तो गाना भी मुझे याद नहीं है ना, मैं उतना फोकस्ड किया, लेकिन तुम्हें किसी के बर्थडे पे, मतलब मनीषा के बर्थडे से ही प्रॉब्लम कितनी हो जाती है, मनीषा से ही कितनी जलन है, आई डोंट नो। करो तो सही है। तो अगर आप लोग इससे सहमत है, अगर आपके मम्मी पापा का तबीयत खराब है, अगर आप लोग ऐसा कुछ, तो मम्मी पापा की तबीयत खराब है तो तुम बताओ, तुम भी डांस मत करने जाओ कहीं, तुम भी तो कहीं गए हो डांस करने, तुम भी जा करके वहाँ डांस करके वीडियो कॉल बना बना करके दिखा रहे हो, और उसके बाद पता लग रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा चीज़ था। कोई कर रहा है, तो क्या आप लोग एक बात बताइए अपने दिल से, क्या आप उससे खुश रहेंगे? कोई खुश नहीं रहता है। और
रहा बात मम्मी को, तो मम्मी को भी बहुत तकलीफ हो रहा था, लेकिन इतना नहीं है कि हम लोग कुछ भी शेयर करते हैं या कुछ बोलते हैं। सब लोग अच्छा है, मेरा भाई तो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि 1-2 महीना हो गया था हम लोग बात भी नहीं किए थे। कॉल तो आता, इतना अच्छा है ना कि बात करना तो दूर की बात है, 1-2 महीने में हम बात नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे ये तुमको भी पता है। तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो छोटे हो, तुम्हें तो एटलीस्ट कॉल कर लेना चाहिए। उन 2 महीनों में मेरे पास प्रूफ है कि मैंने बात किया है। अभी तुम्हें ये नहीं पता है, मैं प्रूफ शो कर सकता हूँ मैंने किस तरीके से बात किया, कब बात किया और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे बात किया है। मैंने छोड़ा नहीं है, लेकिन उस 2 महीने में तुमने किस तरीके से किया है वो मैं बता सकता हूँ। तुमने क्या बात किया है, और ये 2 महीने, जो 2 महीने भी नहीं, एक्चुअली 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 10 दिन जो ये हुआ है, 40 दिन, ये 40 दिन किस वजह से हुआ है ये भी तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। कॉल आ रहा है, बात हो रहा है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। और बहुत सारा बात है जो कि अभी हम ऑन कैमरा क्या बोले, लेकिन बस इतना समझ जाइएगा कि हम मम्मी के लिए या पापा के लिए, अभी पापा का हाथ में दर्द है तो कौन ले जाएगा, तो बाबू ले जाएगा। कौन ले जाएगा मतलब कैसे हो यार तुम? पापा के हाथ में दर्द है तो कौन ले जाएगा तुम सोच रहे हो? तुम्हारा फर्ज है यार, तुम वहाँ बैठे हो, दिस इज नॉट सपोज टू बी ब्रॉट ऑन कैमरा एंड टू बी टोल्ड कि कौन ले जाएगा, बाबू ले जाएगा। मत ले जाओ, मैं एक फ़ोन घुमाऊंगा ना, 10 गाड़ियाँ कल खड़ी हो जाएंगी वहीं सिवान में, सिर्फ एक कॉल पे खड़ी हो जाएंगी और 10 लोग तैयार हो जाएंगे। तुम मत ले जाना अगर तुम्हें दिक्कत है तो। ये आकर के ना जस्टिफाई मत करो कि उनको दिक्कत है। मैं क्या करूंगा, पापा खुद एक कॉल कर देंगे ना, 50 गाड़ी वैसे ही लाइन में खड़ी हो जाएगी कि हाँ सर कहाँ चलना है, हाँ सर कहाँ चलना है। बार ऑन कैमरा आपको बोलना है, ठीक है, आप छोटे हो, धीरे धीरे आप बोलते बोलते सीखोगे, लेकिन एटलीस्ट सोचो यार कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, और पहले से प्लानिंग अपने लेकर के बैठो कि हाँ क्या चीज़ करना है। एकदम से अगर सामने आके बैठ बोलोगे ना तो सच्चाई निकलेगी मुंह से, जैसे कि मैं बोल देता हूँ जो भी निकल रहा है। मैं बहुत सारी चीज़ों को अभी फिर भी हाइड करके बता रहा हूँ। किसी के भी पेरेंट्स कभी नहीं चाहेंगे कि उसका बच्चा जो हो वो गलत बात पे जाए। किसी के भी पेरेंट्स ये भी नहीं चाहेंगे कि उसका बच्चा आकर के कभी ये गिनाए कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये किया अपने पेरेंट्स के लिए। और तुम काउंट करा रहे हो यहाँ पे कि मैं गाड़ी चला करके जाता हूँ, गाड़ी चला करके आता हूँ। करना है भाई तुम्हें ये, नहीं तो तुम आज रिटर्न दो, तुम आज रिटर्न दो कि मैं बाहर जाऊँगा, मैं 2 साल 3 साल वहाँ से जॉब करके मैं, या जैसे करके मैं आपको वो पैसे वगैरह भेजूंगा। मैं खुद आज ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कल से मैं घर पर बैठूंगा, कल से मैं एकदम बैठ जाऊंगा 2-3 महीने। तुम 2-3 महीने के लिए जाकर दिखाओ। 2-3 महीने कल से मैं आकर के बैठूंगा और मैं पूरा स्कूल सब कुछ मुझे भी पता है। इनफैक्ट पूरे लोगों को पता है कि सचिन सर जब सिवान में होते थे तो स्कूल क्या था, और प्रिंस सर जब सिवान में तो क्या है। एवरीवन नोज दैट। और आज भी मैं बोल रहा हूँ ना, कल से मैं बैठ जाऊंगा तो तुम खुद मेरे सामने खड़े नहीं होगे। स्कूल पापा ने खड़ा किया बहुत मेहनत से, मैंने भी एक स्कूल खड़ा किया हुआ, आज भी उसकी रिपोर्टिंग लेता हूँ। अभी लाइव इसी फोन में आ रहा हूँ तो मैं दिखा देता। रिपोर्टिंग मेरे पास डेली आ जाती है। मैनेज कैसे करना है ये चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए। आकर के कुछ भी अकड़म बकड़म कुछ भी मत बोलो। आपके दुख में साथ नहीं है, वो खुशी में क्यों आने आएगा? किसी के अंदर ताकत नहीं है कि मेरे को रोक के दिखा दे। जब मैं आना चाहूँगा जब मैं आऊँगा, जब मैं जाना चाहूँगा तब मैं जाऊँगा। और रही बात दुख और सुख की, तो दुख में भी मैं खड़ा हूँ, सुख में भी मैं खड़ा हूँ। सुख में बेशक मैं नहीं आऊँगा, लेकिन दुख में जब भी मेरे को लगेगा ना मैं ज़रूर आऊँगा। मैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग आऊँगा। तुम्हारे प्रेशराइज करने से या किसी और के प्रेशराइज करने से कोई नहीं आएगा। अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनको देखना है। जब मुझे पता है कि हॉस्पिटल में तुम पापा काफ़ी हो मैनेज करने के लिए, मेरा जाना ज़रूरी था, मैं गया भी। मैं जा कर के वहाँ डेरा बसा करके इधर का लॉस नहीं करा सकता हूँ, इसके पेपर छुड़वा करके नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने इसको बोला। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊँगा, इस बोलना नहीं चाहिए, मनीषा तो बहुत जिद की थी कि मुझे भी चलना है। आपको पता ही है वो मेरे बिना वैसे भी नहीं रहना चाहती है, तो शी वॉज रेडी कि नहीं मैं अपना एग्ज़ाम छोड़ूंगी और मैं खुद चलूँगी साथ में। लेकिन मेरे पास सडनली कहीं से कॉल आता है कि अगर वो आ जाएगी तो आगे का ऑपरेशन नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़ें, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गया था, तो भी मैंने बोल दिया कि चलो वैसे भी वो नहीं आ रही, आने वाली है, और अब तो मैं उसको पक्का बिल्कुल नहीं ले आऊँगा, क्योंकि उसके जाने से अगर कोई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो यार ठीक है, वो बेटर है कि वो अपना वहीं पर रहे। और घर छोड़ के कोई गया नहीं था, घर छोड़ने में मजबूर किया गया था। क्या जरूरत है आने का उसको खराब करने के लिए? आप लोग मतलब अगर सुख में चले जाएं तो वो चीज़ें खराब हो जाएंगी, ये इसके लाइन है। मम्मी कुछ नहीं बोल रही है। आज भी मैं अगर जाऊंगा ना तो मम्मी को बहुत खुशी होगी। अंदर से नो डाउट थोड़ा ग्रजेस होंगे, जो होगा सुन लेंगे डांट, कोई बात नहीं, लेकिन ये इसकी नहीं सुनेंगे। मतलब इतना छोटा है, मेरे को चलो बोल रहा नहीं बोल रहा, मनीषा को कैसे तुम बोल सकते हो?
हर बार हर साल कोई ना जो शुरू से जुड़ा होगा उसको पता होगा, हर साल अगर बात भी करता है एट लास्ट यही चीज़ लगा ना कि ये इनडायरेक्टली पॉइंट किया जा रहा है, मनीषा को टारगेट बनाया जा रहा है, जबकि मनीषा ने कुछ भी नहीं करा। मनीषा वही की है जो मैंने बोला हुआ है, और जितना मेरे से हो सका है मैंने उतना किया है। और पता था फिर भी पार्टी कर रहे हैं। हाँ, तुम भी तो कर रहे थे, तुम भी तो गए हुए थे चैनपुर, कमेंट किए हैं प्रिंस। मम्मी पापा के साथ हमेशा रहना जरूर ठीक है, लेकिन मम्मी पापा को, अपने माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पूरे परिवार को छोड़ करके एक लड़की आई हुई है, उसको मैं बेसहारा छोड़ दूंगा। जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो आपके पास आपके पेरेंट्स की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उतनी आपके हम सफ़र की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है इसलिए यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, लेकिन एट टाइम्स टाइम आता है धीरे धीरे कि आपको वक्त के साथ सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। आपको उधर भी सुनना है, इधर भी सुनना है, और दोनों तरफ को इक्वली बैलेंस करना है। हाँ, उस दौरान कुछ डिसीजंस ऐसे हो सकते हैं। अब देखो ना, थोड़ी मेंटेलिटी का फ़र्क होता है। अब मुझे ये चीज़ पढ़ा दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक एग्जाम्पल के स्लॉट पे दे रहा हूँ कि जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको अदर वे में कंसिडर नहीं करेंगे, ये एग्जाम्पल ही मैं देना नहीं चाहता हूँ कोई और, चलो बोल ही देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने किताबों में पढ़ लिया या मुझे माइंड सेट में डाल दिया गया कि टेकिंग डाउरी इज़ अ क्राइम, दहेज लेना एक जुर्म है, दहेज नहीं लेना चाहिए। मुझे वही चीज़ पढ़ा करके रखा गया कि तुम्हें वो चीज़ करना है, ये चीज़ करना है, और एट द सेम टाइम आपको पता लग रहा है कि कोई और है जो दहेज ले रहा है, तो आप वहाँ बोलोगे ना कि अरे यार ठीक है, जितना उसका कैपेबिलिटी आप देख लो, ये चीज़ें गलत है। अब अगले को कुछ मतलब वैसे हम नहीं कर सकते, मतलब जो चीज़ हम पढ़ते हैं, और समाज में क्या है, नहीं लेकर के भी ना, अगर हमने कुछ नहीं लिया है तो भी हमें नहीं, मतलब किसी को अगर कोई नहीं लिया तो वो भी दिखाने के लिए लोग कहते हैं अरे 25 लाख की गाड़ी मिली है, 50 लाख का ये मिला है, वो मिला है, लिया कुछ भी नहीं है उसने। और वही दूसरी साइड, नहीं नहीं कोई चीज़ नहीं लिया गया। तो सोसाइटी ऐसी है ना कि हमें एक तरफ दिखाना पड़ता है ऐसा, एक तरफ दिखाना पड़ता है वैसा। मनीषा को बोलता है या मुझे बोलता है, दोनों में से किसी एक को बोलता है, मतलब हम दोनों को बोलता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अगर किसी को डिफेमिंग करना है, किसी को बोलना है, तो तुम ऑन कैमरा नहीं कर, ऑन कैमरा तो छोड़ो, ऑफ कैमरा भी किया गया है मेरे पास तो, और जिनसे किया गया है ना वो भी मेरे पास कॉल करके बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे बोला जा रहा था, वो ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था। तो मैं फिर शॉक्ड में था कि यार चलो ऐसी बात है। खैर जो भी है, एट द एंड मैं आज भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, इसके बाद मैं अब कोई लाइव नहीं आने वाला हूँ। इसके बाद अब मैं ये लाइव रखूँगा भी नहीं, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसको डिलीट भी कर दूँगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए छोड़ना ज़रूरी है क्योंकि सब लोगों को पता भी होना चाहिए। अपनी सोच को थोड़ा सा सुधारो, मेच्योरिटी, हमारी एन्जॉयमेंट की, तुम्हारी एन्जॉयमेंट से क्यों दिक्कत है? खुद ही बोला गया था कि भाई निकलो घर से, निकलो, करके दिखाओ अपने दम पे। कहाँ थे तुम? निकल के आना पड़ा था हमें। ये मत बोलो कि छोड़ के भाग गया था। आना पड़ा हमें भाई, हम नहीं सह सकते थे, नहीं सहा जा सकता था मुझसे। और जब मेरा मन करेगा ना तब मैं वहां आऊंगा। आप लोग बीच में हो, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है जो कि नहीं पता होनी चाहिए थी, लेकिन ऑल एट द एंड आई कैन ओनली से कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें लाइक सोशल मीडिया पर नहीं रखनी चाहिए थी। तो नहीं बता रहा हूँ, जिस दिन अगर उधर से एक पन्ना खुला, इधर से पूरी किताब खुलेगी। इसीलिए अच्छा है कि किताब बंद है, बंद ही रहने दिया जाए, किताब को जला करके हटा दो साइड में, नई शुरुआत करो, मस्त खुश रहो, सब लोग एकदम एंजॉय करेंगे। हम लोग बहुत मस्त फैमिली है, बहुत मस्त एंजॉय करते हैं, उतना कोई सोच भी नहीं सकता है। और जब हम सब बैठते हैं तो कैंसर नहीं वो, हाँ मनीषा को कैंसर का कीड़ा इनडायरेक्ट वे में बोला गया है, तो कैंसर का चलो इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, अपनी अपनी वो चीज़ें। कभी ना अपने फैमिली में दूसरा चैनल मत खुलवाना अगर कोई क्रिएटर है तो। मनीषा तो मतलब देखो गाइस, मनीषा जो भी करती है ना, अगेन मैं रिपीट करूंगा, वो मेरी सहमति से करती है। मैं कह दूंगा ना कि ये कॉल उठाना है तो वो कॉल उठाएगी, मैं कह दूंगा वो कॉल नहीं उठाना तो वो कॉल नहीं उठाएगी। हाँ, वो मुझसे जरूर एक बार बोलती है कि मैं उठा लूँ, मेरा मन कर रहा है, मैं बोला उठा लो, तुम्हारा मन है तो उठा लो। तो मैं उसको रोकता नहीं हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि वो उसकी भी समझ मेरे से बहुत कम है, तो जहाँ तक मुझे लगता है मैं उसको गाइड करता हूँ। जैसे एक और चीज़ बता देता हूँ जाते जाते, प्रिंस एक ऐसा लड़का है ना, अगर मेरे मेरे सामने कोई मुसीबत आएगी ना तो मेरे से आगे आके वही खड़ा हो जाता है पहले, कि नहीं पहले मेरे से बात करो उसके बाद उधर बात करना है, जो भी है।
तो एट टाइम्स मतलब वो हो जाता है, और उसके सामने भी जब आ गया तो मैं तो पीछे हटता ही नहीं हूँ, ये तो बोलने वाली बात नहीं है, हर भाई भाई के लिए करता है। लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लगी है या क्या चीज़ हुआ है, क्या मिसकंसेप्शन क्रिएट हो गया है। ख़त्म करनी है स्ट्रेट अवे, सब बात ख़त्म करना है, जस्ट अ कॉल। तुम कॉल कर सकते हो, जैसे मैं कॉल कर लेता हूँ, तुम कॉल कर सकते हो, अपना कॉल करके बोल दो कि यार भैया छोड़ो, जो हो गया सो गया, हटाओ, दैट्स इट। और कल से अपना एक नया सवेरा लेकर के उठना, नई थॉट के साथ उठना, नई पॉजिटिव वाइब्स के साथ उठना। होपफुली घर कल परसों में मैं आऊँगा ही आऊँगा, किसी को रोकने से मैं रुकूंगा नहीं। और मेरा मन करेगा तो मैं वहाँ रुकूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं वहाँ से चला भी जाऊँगा इमीडिएटली। ये भी हो सकता है कि मैं जा करके सिर्फ आ भी जाऊँ, लेकिन जैसा होगा मैं वैसे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग करूँगा, मैं खुद डिसाइड करूँगा मुझे क्या करना है। शादी के बाद सारा दोष बहू को दिया जाता है, ब्यूटी नहीं, पता नहीं, हो सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है ना सबको कि बहू ही है जो अपने मुझे कंट्रोल कर रही है। मतलब लोग सोचते, पीपल थिंक कि मनीषा कंट्रोल्स मी, बट इट इज़ एक्चुअली एज फॉल्स एज यू कैन नॉट इमेजिन। और गाइज एक और चीज़ आता है तो बोलूँगा ना, आप प्रिंस को या मम्मी को भी ना कोई भी तरह का कमेंट मत करो, क्योंकि नेगेटिव कमेंट किसी भी तरह का उनके पोस्ट पे भी मत करो, क्योंकि वो, या मेरे पोस्ट पे भी मत करो, क्योंकि वो ना मुझे अच्छा लगेगा ना उन्हें अच्छा लगेगा। और जो लोग हमसे बेहद मोहब्बत करते हो ना, नेगेटिव कमेंट उनको भी मत करना, कुछ भी मत कहना ऐसा कुछ जिससे उसको, हाँ मेरे को पता है मम्मी सबसे ज़्यादा मेरे से ही प्यार करती है। एक्चुअली क्या है ना कि प्रिंस जैसे बोल रहा है ना कि मम्मी 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 ये करके, मम्मी कहने का पहला दर्जा मैंने ही मम्मी को दिया है। मैं जब हुआ होऊंगा तभी उनको पहली बार माँ शब्द सुनाई दिया होगा कि हाँ ये माँ बन गई। सचिन की माँ से दादा दादी जानते थे मेरे को। प्रिंस बोल रहे हैं, प्रिंस भाई बोल रहे हैं इसलिए दूध का कर्ज निभाता है। कर्ज तुम समझते हो गए, कर्ज चुकाने वाला कर्ज, मेरे लिए वो कर्ज नहीं है, मेरे लिए वो फर्ज है। उनका जो फर्ज था उन्होंने किया, मेरा जो फर्ज है मैं वो करूँगा। ये होता है यार माँ बेटे में कि कर्ज है, ये फिल्म का डायलॉग है, दूध के कर्ज उतारो, व्हाट रबिश नॉनसेंस, दैट इज नॉट कर्ज। उनका कर्तव्य था, उनका फर्ज था, मेरा भी फर्ज है, मैं लड्डू को जितना मेरा होता है मैं करता हूँ। पूजा का भी फर्ज है वो लड्डू को जितना। लड्डू तो नहीं कह रहा है कि मैं कर्ज उतारूंगा, मैंने तो नहीं कहा कि मैं कर्ज उतारूंगा, मैं फर्ज निभाऊंगा अपना जहाँ तक होगा मुझसे, जब तक सक्षम रहूंगा। आज सांसें चल रही है, कल सांसें बंद हो जाएगी तो मेरा फर्ज भी खत्म। क्या मतलब लॉजिक है? मैंने तो कमेंट पढ़ा नहीं, ऑडियंस कह रहे हैं, अगर ऐसा कहा हो तो रिप्लाई कीजिए। घर जाके रहो सब ठीक हो जाएगा। घर जाके नहीं रह सकता ना, वही तो मेरे पास यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दो तरफा फंसा पड़ा हूँ। शादी के बाद ना मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई फंसता है ना तो वो लड़का ही फंसता है सबसे ज़्यादा। प्रिंस को बहुत ज़रूरत है थोड़े बाहर निकल, दैट इज़ वॉट, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब प्रिंस को ये ज़रूरत है ना कि वो बाहर जा कर के सोशलाइज हो, लोगों के साथ इंटरेक्ट करे। मेरा मतलब मन करता है ना कि अगर 1-2 साल के लिए उसको कहीं फॉरेन भी जाना पड़े ना तो जाए। तो मैं यही, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप बेटी बहू में क्यों इतना ये करते हो, डिस्क्रिमिनेट करते हो। बेटी अगर बाहर पढ़ती है, कुछ भी तैयारी करती है तो आप प्राउड फील करते हो, एंड वही चीज़ बहू अगर करती है तो आपको प्रॉब्लम हो जाता है। बहू अगर कुछ नहीं लेके आती है तो प्रॉब्लम हो जाता है। अगर बेटी, अगर वही बेटी, क्यों भाई, आप तो खुद कैपेबल हो, बोलते हो ना वीडियो में हम तो खुद कर लेंगे, खुद कर लेंगे, ठीक है तो कर लो यार खुद। तो क्यों किसी से डॉयरी लेते हो, क्यों किसी को उल्टा पुल्टा बोलते हो, क्या ज़रूरत है? आप खुद कर सकते हो तो दूसरे पे आश्रित क्यों है? और हाँ प्रिंस भाई, बड़े बड़े इज्जत देने वाली बात है ना, तो बड़े को भी इज्जत दिया जाता है। ये नहीं कि हाँ भाई बड़े हैं तो कोई इज्जत ही नहीं देंगे क्योंकि वो नहीं आए। वो आए तो थे ना लखनऊ, तो अगर आप उन पे ये करोगे, जो भी प्रॉब्लम करोगे, तो वो कैसे फिर रुकेगा? नहीं रुकेगा ना। तो एक तरफ का बात सुन के आगे से कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और कोई भी उन दोनों फैमिली को कोई बैड कमेंट, कोई कमेंट ही मत करो आप लोग, क्योंकि मुझे तो अब ये लगने लगा है हर साल इन लोग का ड्रामा है। जब से इनकी शादी हुई है, जब से ये सोशल मीडिया पे हैं, तब से इन लोगों का ड्रामा है। ये पिछले साल भी ऐसे कुछ हुआ था, उतना डिटेल मैं नहीं बताऊंगी। जो पहले वाला वीडियो देखे होंगे उन लोग को पता होगा कि इन लोग का पहले भी ऐसा हो चुका है। तो पहले भी तो ऐसे ही किए हो, फिर दोनों दोस्त हो जाते हैं,
फिर इनकी मम्मी अच्छी हो जाती है, बहू अच्छी हो जाती है, प्रिंस भी अच्छा हो जाता है, भाई भी अच्छा, बहन भी अच्छा। तो ख़राब कौन हुए? इन्वॉल्वमेंट किसका हुआ? आप लोगों का। कहानी किनके सामने बनाया गया? आप लोगों के सामने। तो सोच लो आप क्या हो। ठीक है, तो आपको चूज़ करना है ऑडियंस को कि आप लोग को क्या, मतलब ये लोग क्या करना चाहते हैं। ये लोग टीआरपी गेन करना चाहते हैं। पर्व त्यौहार का टाइम आ चुका है, तो सोचे क्यों ना टीआरपी बढ़ा लें। खुद तो फ़ोन पे अच्छे से लोग बात करते होंगे और आप लोगों को उल्लू बना रहे हैं, और आप लोग भी 4000 5000 लाइव में जा रहे हो, 50K व्यूज़ दे रहे हो, तो ये लोग का तो पैसा बन रहा है। आप लोग गधे बन रहे हो। तो इसलिए गधे मत बनिए और देखिए क्या है क्या नहीं है, उसके हिसाब से वीडियो देखिए और समझिए। दोनों भाई एक दूसरे को ख़राब नहीं कर रहा, वो भी कर रहा है मेरे नज़र में सब अच्छे हैं। ये कह रहे मेरे प्रिंस, मेरे फैमिली के बारे में कोई कमेंट मत करो आप लोग। ये तो इनडायरेक्टली आप लोग को नहीं बोल के करवा रहे हैं कमेंट कि करो कमेंट, फिर दोबारा लाइव आएंगे। नहीं बोल, पहले वाला लाइव वीडियो में भी सचिन मनीषा बोला था कि हम लोग है ना दोबारा लाइव नहीं आएंगे, बट फिर भी आया ना लाइव, दोबारा से लाइव आया। क्यों आया भाई? बोली का कमिटमेंट नहीं है। तो मैं इस बार मैं यही सोचूं, मैं दोनों में से किसी के भी फेवर में नहीं हूँ कि हाँ भाई वो बोलेगा कि मेरे फेवर में बोल दिया, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ। बट मैं आज रियलिटी आप लोग के सामने लाना चाहती थी, ये लोग क्या कांड कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग अवेयर रहें ऐसे यूट्यूबर से जो आप लोग को गधा बना के पैसे कमाते हैं। आज मैं ये इतना ही कहना चाहूँगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप इस बात से फेवर करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे वीडियो देखने के लिए इसी तरह हमारे चैनल में बने रहिए। बाय बाय।